बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो कोई आम मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये मेरे दिल का पैगाम है, इसको दिल से ही सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को खुशो खुरम रखे, बहुत सारी खुशियां अता फरमाए, बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाए। दोस्तों, आज के दिन की मेरी कमाई एक बात थी और एक काम था, एक अमल था जिसकी मुझे ईद से ज़्यादा खुशी हुई, ईद से ज़्यादा खुशी है। आज जब ईद नमाज में पढ़ने गया, मौलाना साहिब ने ईद नमाज का जो खुतबा दिया, उन्होंने उस खुतबे में एक बात कही जो मैंने पल्ले से बांध ली, जो मैं समझता हूँ कि ये मेरी आज के दिन की कमाई थी। वो बहुत कीमती बात थी और मैं अपनी तमाम कीमती बातें, कीमती चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मौलाना साहिब फरमा रहे थे कि उसकी भी क्या ईद है, उसके लिए ईद की खुशी भी क्या खुशी होगी जिसने अपना तज़किया नफ्स नहीं किया, जिसने किसी रूठे को नहीं मनाया। तो गोया असल ईद तो उसकी ईद है जिसने गुनाहों से तौबा कर ली, जिसने रूठे को मना लिया। ईद नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद एक दोस्त जो मेरे साथ कुछ अरसे से नाराज़ था, मैं सीधा उसके पास गया, उसके साथ बैठा, गपशप की, उसके छोटे भतीजों भांजियों को ईदी भी दी और उसके साथ बहुत सारी खुशखबरियाँ की। यकीन माने, मैं आपको दिल से ये बात बता रहा हूँ कि ईद की खुशी उस खुशी के मुकाबले में बहुत छोटी थी जो मुझे उसको मनाकर, उसको टाइम दे के हासिल हुई। फिर मैं उसको साथ लेके कुछ और दोस्तों से मिलने चला गया और बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजरा, बहुत सारी खुशी मिली। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप ईद की खुशी दोबारा करना चाहते हैं, ईद की खुशी रियल में महसूस करना चाहते हैं, किसी रूठे को मना लो, अपना तज़किया नफ्स कर लो, गुनाहों से तौबा कर लो, गुनाह छोड़ दो। किसी को टाइम नहीं दिया तो उसको जाके टाइम दो, किसी को शिकायत है तो उसकी शिकायत दूर करो, किसी को गिला है तो उसका गिला दूर करो। इससे जो दिली खुशी आपको मिलेगी, ईद की खुशी उस खुशी के सामने बहुत छोटी होगी। इसीलिए असल ईद तो उसकी है जिसने अपनों को मना लिया, रूठों को मना लिया, शिकायत वालों की शिकायतें दूर कर दी, गिले वालों का गिला दूर कर दिया और गुनाहों से तौबा कर ली। असल ईद उसकी ईद है। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियां अता फरमाए, बहुत सी कामयाबियां अता फरमाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।